अध्याय 5वां यात्रा वृतांत। कश्मीर। बचपन में ही मैंने सुना था कि कश्मीर भारत में ही नहीं विश्व के सुंदरतम स्थानों में से एक है। इसे लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं। वहां बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पर्वतों से सैकड़ों हजारों जल स्रोत बहते हुए मन को मुग्ध कर लेते हैं। हरे भरे पर्वत, केसर की सुगंधित क्यारियां, चिनार के खूबसूरत छायादार वृक्ष, लहराती हुई निर्मल जल से भरी झीलें, उन पर तैरते हुए शिकारे और रंग बिरंगी नौकाएं, नावों पर बने अत्यंत सुंदर घर, आकर्षक नर नारी, सभी की प्रशंसा सुनते सुनते अंत में मैंने कश्मीर देखने का निश्चय कर लिया। मेरे दूर के मामा जी कश्मीर में वर्षों से रह रहे थे। मैंने उन्हें पत्र लिखा कि मैं 20 मई को आ रहा हूँ। वे हमें कश्मीर बस अड्डे से आकर ले जाएं। मैं अपने बड़े भाई के साथ रात को दिल्ली से कश्मीर मेल में सवार हुआ। रास्ते भर मैं कश्मीर के ही बारे में सोचता रहा और वहां घूमने फिरने के कार्यक्रम बनाता रहा। सुबह की गाड़ी जम्मू जा पहुंची। जम्मू में हमारे ताऊजी का व्यापार है। हम वहां पहुंचे और रात को ही वहीं ठहरे। प्रातः काल होते ही हम श्रीनगर जाने वाली बस में सवार हुए। देखते देखते कुछ ही देर में बस पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ने लगी। चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई दे रही थी। घूमती सड़क कभी सामने के पहाड़ों पर चढ़ती हुई दिखाई देती तो कभी नीचे उतरती हुई और कभी घने पहाड़ी वृक्षों के समूह में खो जाती हुई। घुमावदार रास्तों को पार करती हुई हमारी बस निरंतर ऊंचाइयों को लांघ रही थी। सड़क के एक ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हुए थे तो दूसरी ओर गहरी गहरी खाइयां और भयंकर गड्ढे थे। इन्हें देखकर दिल दहल उठता था। पीछे की ओर देखने पर सड़क सर्पाकार बल खाती हुई दिखाई देती और हजारों लाखों विविध जातियों के पहाड़ी वृक्ष मन को मोहित कर लेते। दूर दिखाई पड़ने वाली पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी और उनके आगे हरी भरी अनेक पर्वत श्रेणियां एक के पीछे एक खड़ी थी। मार्ग बड़ा मनमोहक था। रामबन, उड़ी, बनिहाल तथा कुद के कई छोटे बड़े पहाड़ी गांव रास्ते में आए, जहां बस कुछ देर ठहरती और यात्री उतरकर चाय, केम्पा पीते या पकौड़े, समोसे खाते थे। रात लगभग 9 बजे हमारी बस श्रीनगर पहुंच गई। हम डर रहे थे कि यदि मामा जी न मिले तो क्या होगा। बस से अभी सामान उतरवा ही रहे थे कि मामा जी ने हमें आवाज दी। सारी चिंता मिट गई। मैंने और भैया ने उनके पैर छुए। बातें करते करते हम घर जा पहुँचे। सब थके हुए थे। सभी ने खाना खाया और सो गए। सुबह होते ही हमने एक चक्कर आसपास की सुंदर सुहावनी सड़कों का लगाया। हम चिनार के वृक्षों के नीचे शुद्ध वायु में घूमते रहे। कश्मीर को झीलों तथा बागों का प्रदेश कहा जाए तो अतियुक्ति नहीं होगी। पहले ही दिन हमने चश्मा शाही, शालीमार और निशात बाग की सैर कर डाली। शालीमार और निशात बागों के विस्तार, वहां की मखमल जैसी कोमल घास, रंग बिरंगे फूलों, फव्वारों और जल स्रोतों ने हमारा मन मोह लिया। बादशाह जहांगीर ने इन दोनों उद्यानों को लगवाया था। दूसरे दिन हमने डल झील में शिकारे से भ्रमण किया। यहाँ की सबसे सुंदर झील डल है। इस झील में खिले हुए कमल के फूल बड़े सुहावने लगते हैं। डल झील कई किलोमीटर लंबी चौड़ी झील है। झील के बीच में एक बड़ा द्वीप है जिसमें एक खूबसूरत उद्यान बना हुआ है। इस उद्यान का नाम नेहरू पार्क है। शिकारे द्वारा लोग डल झील को पार कर यहाँ आते हैं। कुछ देर इधर उधर घूमते और चाय कॉफी पीते हैं। झेलम नदी श्रीनगर के बीच से होकर गुजरती है। इसमें अनेक बड़ी बड़ी नाव खड़ी रहती हैं जिनमें यात्री ठहरते हैं।
इन्हें हाउस बोट कहते हैं। ऐसे ही अनेक हाउस बोट डल झील में भी खड़ी रहती हैं। हाउस बोट में ठहरने की सभी सुविधाएं होती हैं। यह घर की तरह आरामदायक होता है। इसमें सोने और बैठने के लिए अलग अलग कमरे होते हैं। खाने का कमरा भी होता है। रात के समय ये हाउस बोट कश्मीर की वादियों में दीपमालिका की तरह जगमगाते हुए बहुत सुहावने लगते हैं। श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है। यहाँ के बाजारों में बहुत रौनक रहती है। दुनिया भर के यात्री बाजार में घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। यहाँ लकड़ी का सामान, ऊनी वस्त्र, शाल दुशाले, रेशमी वस्त्र और चमड़े का बना सामान बहुत मिलता है। कश्मीर में श्रीनगर से बाहर भी अनेक दर्शनीय स्थान हैं। गुलमर्ग, पहलगांव, अनंतनाग, इच्छाबल, वूलर झील आदि सचमुच दर्शनीय हैं। पहलगांव से चंदनवाड़ी तक हम लोग टट्टुओं पर बैठकर गए। चंदनवाड़ी एक अत्यंत रमणीय स्थान है। यहाँ बर्फ के पुल के नीचे से नदी का जल प्रवाहित होता रहता है। कश्मीरी नर नारी तो हमें कश्मीर से भी अधिक सुंदर लगे। यहाँ के बच्चे गुलाब के फूलों से भी सुंदर और प्यारे थे। कश्मीर केवल फूलों का ही नहीं, स्वादिष्ट फलों और मेवों का भी भंडार है। सेब, नाशपाती, अंगूर, शहतूत, अखरोट, खुबानी, चेरी आदि यहाँ बहुतायत से होते हैं। कश्मीर के खेत और क्यारियां पहाड़ों पर लगी व्यवस्थित रंग बिरंगी सीढ़ियों जैसे दिखाई देते हैं। संसार में सबसे अधिक केसर इन्हीं क्यारियों में पैदा होती है। इसलिए कश्मीर को केसर की क्यारी के नाम से भी पुकारा जाता है। सचमुच कश्मीर धरती का स्वर्ग है। इंद्र के नंदनवन से भी अधिक सुंदर है। शब्दार्थ: सुंदरतम, सबसे अधिक सुंदर। जल स्रोत: पानी के झरने, शिकारे, छोटी छोटी खूबसूरत खुली नौकाएं। सर्पाकार: सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी। विविध: तरह तरह की। भ्रमण करना, घूमना। दर्शनीय: देखने योग्य, रमणीय, सुंदर। प्रवाहित होना, बहना। दीपमालिका: दियों की पंक्ति। नंदनवन: देवताओं के राजा इंद्र का अत्यंत सुंदर उपवन।